हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग। आज की वीडियो मैंने शाम से शुरू की है। तो आज मम्मी का नंबर आ गया, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हैं। मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा मम्मी का वीडियो भी शूट कर लिया जाए। मम्मी का कभी कभार मूड बनता है, मम्मी के हाथ की सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो आज मम्मी का मूड बन गया। तो फिर ये आज हम खाएंगे मम्मी के हाथों से बनाई हुई सब्ज़ी। इधर चाय का टी पैन रखा हुआ है। मम्मी कह रही थी कि चाय बना देना एक कप। मैं पहले अभी अंगीठी में आग जला रही हूँ, दूध रखना है अभी अंगीठी पे। पहले तो इरादा था तोरी बनाने का, पर तोरी कहीं नहीं मिली, घर में सभी बीमार हैं। तो फिर अभी मजबूरन आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी पड़ रही है। आलू टमाटर की सब्ज़ी गर्मी में नुकसान देती है। तो अभी मैं अंगीठी में आग जला रही हूँ। आग भी जल चुकी है, दूध छान के अभी इस पर रख दूँगी। हमारा चूल्हा भी यहीं पे आ गया है। अंगीठी पीछे हो गई, चूल्हा आगे हो गया। वैसे मैं सोच रही थी कि चूल्हे में ही आग जला लूँ, पर फिर मैंने सोचा अगर खाना बनाना होता चूल्हे पे तो चूल्हे में ही जला लेते, पर गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाता है चूल्हे में खाना बनाना, आग के सामने बैठ पाना। तो फिर मैंने अंगीठी में जला ली थी। दूध थोड़ी सी देर में ही उबल जाता है अंगीठी पे। तो फ्रेंड्स, आप सब बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं हमारी। आपने कई बार बोल लिया कि दीदी सिलेंडर यहाँ पे मत रखा करो आग के पास में, पर हम भी पूरे ज़िद्दी हैं, यहीं पे रखते हैं इनको। और बस यहाँ पे हम इस वजह से रख देते हैं, जब पत्थर है यहाँ पे जर लग जाता है उस पर। अगर हम उस पर रख दे तो एक दिन में ही जर लग जाता है नीचे तली में। इसी वजह से जब भी हम पोछा लगाते हैं या फिर धोते हैं, इसको उठा के जिन्ने की पैड़ी पे रख देते हैं और फिर यहाँ से हटाना भूल जाते हैं। जब आग जलती है और आप सबकी याद आती है, तब जाके याद आता है कि सिलेंडर के बारे में आप सब फिर कमेंट करेंगे। मैं जानती हूँ आप सब हमारे भले के लिए बोलते हो, क्योंकि दुर्घटना का कुछ भी पता नहीं होता कब कहाँ हो जाए। अब हम इनको हटा के नीचे रख देंगे। 2 सिलेंडर रखे हुए हैं खाली यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मस्त है लोग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैंने दूध रख दिया उबलने के लिए। सब्ज़ी मम्मी ने छौंक लगा दी और दूध मैंने अंगीठी पे रख दिया है उबलने के लिए। मंदिर में आरती हो रही है। टाइम अभी 5:30 बज चुके हैं। तो चलिए पहले दूध उबाल लेते हैं। चूल्हा भी यहीं पे रखा हुआ है हमारा, देखिए। चूल्हा भी यहीं पे है, मिट्टी भी यहीं पे है। मुझे पता था कि यहाँ पे 2 सिलेंडर रखे हुए हैं, पर 3 रखे हुए हैं। आप सब बोलोगे कि दीदी को पता ही नहीं यहाँ पे कितने सिलेंडर रखे हुए हैं। तो अभी यहीं पे बैठ के मैं दूध को देख रही थी, क्योंकि इसको निकलने में टाइम नहीं लगता, ज़रा सी देर में निकल आता है जब इसको देखते नहीं। अभी खाना बनाने के बाद फिर सबने खा लिया था, पर अक्की के पापा नाराज़ हो गए, क्योंकि हमने चावल की खीर बनाई थी अभी 2-3 दिन पहले, और मैं तब से इन्हें बोल रही थी कि आपके लिए मखानों की खीर बना दूँगी, और याद मेरे रहती नहीं। पर आज इन्होंने खुद से ही कह दिया कि मैं 5-6 दिन से रोज़ मखानों की खीर खा रहा हूँ। तो फिर मेरे याद आया, मुझे वैसे बनानी थी पर मैं आज फिर भूल गई। तो अभी मैंने घी डाल लिया इसमें और मखाने इनको अच्छे से भून लेती हूँ। भूनने के बाद इनको मिक्स कर लूँगी किसी चीज़ से। इनको मखाना को फोड़ लूँगी। फोड़ के बहुत ही टेस्टी बनती है खीर, बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे रसमलाई हो। तो मैंने बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। मैं कह रही थी कि हमने चावल की खीर बनाई थी। चावल की खीर इन्होंने नहीं खाई थी, क्योंकि पथरी बनी हुई है इनको। तो जब इनको दर्द होता है चावल खा के तो और तेज़ होता है, तो इसी वजह से इन्होंने नहीं खाई थी खीर। और उस दिन से मैं बोल रही थी कि आपके लिए मखानों की बना दूँगी। मेरे याद ही नहीं रहती थी, रोज़ ऐसे भूल जाती थी। पर आज ये कह रहे थे कि अगर खीर बनेगी तो खाना खाऊंगा, नहीं तो आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो फिर मेरे याद आ गया। तो अभी मैं इनके लिए बना रही हूँ मखानों की खीर। ये मूसली है, इससे पीस रही हूँ इनको। अभी अच्छे से ये भुने नहीं है, नहीं तो भुनते ही एकदम पिस जाते हैं आराम से, थोड़ी सी दबाने से ही। अभी मैं ट्राई करके देख रही थी कि ये फूट रहे हैं या नहीं, पर इनमें से 1-2 ही फूट रहा था अभी, और भूनने पड़ेंगे। थोड़ा सा घी डाल के और भून लूँगी इनको, फिर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और इनकी खीर ना बहुत टेस्टी लगती है, सच में। आप सब भी ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल वही टेस्ट आता है जैसे रसमलाई का हो, पर इसको कढ़ाना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। ये क्या याद नहीं रही पहले बना से खाना जी।
मखाने काफ़ी अच्छे से भुन चुके थे। अभी मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया, चमचे से डालना पड़ रहा है क्योंकि डोरी हमारी टूट गई थी। और अभी मैं बस इनके लिए बना रही हूँ, सबने खाना खा लिया है। रसोई भी अभी ऐसे ही पड़ी हुई है, फिर बाद में रसोई को भी समेटना है, इसका साफ़ सफाई करनी है। अभी ये वीडियो आ गई है सुबह की, मैंने अपना वीडियो सुबह से ही शुरू कर लिया है। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। इधर लगा दी है मैंने एक कमरे में और बरामदे में लगा दी है। फिर मैं पहले आ गई थी चौक में लगाने के लिए, इधर लगा दूँगी। उसके बाद फिर गैलरी बरामदे में तो लगा दी, गैलरी रह रही है और पीछे बैठक रह रही है, बाहर भी रह रहा है चौतरा। तो पहले इधर लगा लेती हूँ, फिर इधर धूप आ जाएगी। और बड़ी दीदी भी गोबर भर रही हैं, अभी आई थी वो भी ऊपर से, वो गोबर भर रही है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, साथ के साथ दोनों काम हो जाएंगे। वैसे मैं आराम आराम से ही लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि गोबर भरा जा रहा है, फिर कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, गोबर भी गिर जाता है, तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि झाड़ू लगाई ना हो अभी। ये देखिए हमारे कनेर का पेड़ बहुत ही अच्छा चल रहा था, पर फिर ये एक बार टूट गया था, बंदरों ने हिला दिया था, तो ये सारा टूट गया था। अभी फिर से हरा हो गया है, इस पे हरी हरी पत्तियाँ आ गई हैं, फूल भी आने लगे हैं एक दो, पर पहले जैसा नहीं हुआ ये गोल गोल, अब तो पता नहीं कैसा लंबा सा ही होता जा रहा है। नीचे का काम मैं बिजली के आने से पहले पहले ही निपटा लेती हूँ। पाइप मैंने लगाया था टैंक में, टैंक के पानी से पशुओं को नहला दिया और अभी हज्जी में से डाल डाल के यहाँ पे धो रही हूँ। यहाँ पे तो धोने का कुछ इरादा नहीं था, पर जब सुबह दीदी गोबर भर रही थी तब यहाँ पे एक तसला गोबर उनके हाथ से छूट के गिर गया था। तो यहाँ पे सारे में गोबर ही गोबर फैला पड़ा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे पानी डाल के धो दिया है और पशुओं को नहला के उनके नीचे भी धो दिया है। बस ये वाली गाय है यहाँ पे रह रहा है, थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे भी धो दूँगी, तो नीचे का काम मेरा सारा फिनिश हो जाएगा। फिर चलते हैं ऊपर जाके पूजा पाठ करेंगे और फिर पहले तो नहाएंगे, पूजा पाठ तो बाद में करेंगे नहाने के बाद। थोड़ी थोड़ी करके मक्का भी आने लगी है, यहाँ पे मक्का खड़ी हुई है मशीन के पास में, ये अभी पापा जी लेके आए थे खेत से। अभी वैसे छोटी छोटी सी है तो इसी वजह से थोड़ी ही लाए थे। और बस यहाँ पे धोने के बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। गाय को प्यास लग रही थी, इसको पानी दिखाऊंगी, बार बार बाल्टी की तरफ आ रही थी। आज तो जिया भी हेल्प करवा रही है काम में, इसने अभी यहाँ पे झाड़ू लगाई है, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा रही है। मैंने इसे मना भी किया था कि रहने दो, फिर इसने कहा कि लगा दूंगी मैं, धूल सी तो मिटा ही दूंगी, अगर मुझसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा तो फर्श की धूल सी तो मिट ही जाएगी। फिर मैं कहती कि नहा लो, आपकी क्लास आ जाएंगी, क्लास भी लेनी है, तो ये कहती है अभी क्लास आने में टाइम है, तब तक मैं लगा दूंगी पोछा। अभी बच्चों से तो कहाँ हो पाते हैं ये सब काम, पर कभी कभार इनका मन होता है कि हम भी थोड़ी सी हेल्प करवाएं मम्मी की। बचपन ऐसा ही होता है, बस जिस काम की लगन लग गई, कोई मना करे या कुछ भी करे पर फिर तो वो काम करना ही है। हम भी ऐसे ही किया करते थे, चाहे हमारे से वो अच्छे से ना हो पाए पर कोशिश ज़रूर करते थे। और घर वाले कहते थे कि पहले पढ़ लिख लो, ये काम तो बाद में फिर सारी ज़िंदगी करने होते हैं, पहले पढ़ लिख के कुछ बन जाओ। पर बचपना ऐसा ही होता है, इसी का नाम होता है। ये थोड़ा सा सामान मंगवाया था हमने, पापा जी गए थे मार्केट तब मंगवाया था, 2-3 दिन से ऐसे ही रखा हुआ था। और फिर मैं भी सोची थी कि अभी जब ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी निकालूंगी इसको। तो अभी मैं साबुत मसूर बनाएंगे आज हम, वही देखने के लिए गई थी स्टोर रूम में। फिर मैंने सोचा चलिए इस सामान को भी निकाल लिया जाए। तो अभी जो भी सामान है किचन का वो किचन में रख दूँगी, बाकी स्टोर रूम में रखाऊँगी। इसमें पहले भी डिब्बे में छोले बचे हुए थे तो मैंने इसी में रिता दिए, थोड़े से बच गए, इसको मैं पन्नी को बांध के किसी और डब्बे में रख दूँगी। बेसन भी मंगवाया था, कढ़ी में, पकौड़ी बनाने में, फिर हलवा बनाने में ज़रूरत पड़ती रहती है बेसन की, तो वो भी मंगवाया था। और साबुत मसूर भी है। और यहाँ पे एक पन्नी में मोटा मोटा बेसन है जिसका हलवा बहुत ही अच्छा बनता है, वो मंगवाया है। तो अभी इनको रिता के रख देती हूँ, कुछ डिब्बे खाली नहीं थे, वो मुझे भी ऐसे ही रखना पड़ेगा। जो खाली थे उसमें मैंने रिता दिया। ये चने की दाल थी, चने की दाल भी इस डिब्बे में कर दी है।
जिया ने भी सारा पोछा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने अखबार डाल लिया था ताकि नीचे ना गिरे कोई भी सामान। अभी पोछा लगाया है, जैसा भी उस पर लग पाया लगा दिया। अब मेरी थोड़ी सी हेल्प तो हो गई। अब थोड़ी बहुत देर के लिए तो घर क्लीन सा नज़र आएगा और फिर बाद में जब मेरा सारा काम हो जाएगा मैं लगा दूँगी अच्छे से। वैसे भी एक बार लगाना ही पड़ेगा, जब तक यहाँ पे सवेरे सवेरे लग गया है शाम तक तो बुरा हाल हो जाएगा। तो दोपहर खाना पीना करने के बाद एक बार मैं लगा दूँगी। और अभी यहाँ पे इस डिब्बे में है बेसन, बेसन भी रिता दिया है। बेसन रिताने में ही गिरता है थोड़ा बहुत, पन्नी में से उड़ भी जाता है। हवा चल रही थी, वैसे भी पंखा मैंने बंद करवा दिया था इसी वजह से। यहाँ पे मम्मी और दीदी तोड़ रही हैं जवे। मोनिका की तबीयत सही नहीं है तो इसी वजह से उसकी हेल्प मैं करवा दूँगी। अभी साबुत मसूर धो के भिगो के रख दूँगी, चावल भी। दोपहर का सारा काम ख़त्म करने के बाद बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, मैं इन पे प्रेस करने के लिए आ गई हूँ। दोपहर में मैं कभी भी आराम नहीं करती, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। तो अभी इन सारे कपड़ों को प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि जब तक काम वैसा हमारा ख़त्म होता तब तक लाइट भी चली जाती है। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा जब तक लाइट जाएगी तब तक मेरे सारे कपड़ों को प्रेस हो जाएगी, तो क्यों ना प्रेस ही कर ली जाए पहले, जो बाकी का काम रह रहा है उसको बाद में कर लूँगी। अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी मुझे अपनी वीडियो भी एडिट करनी है और छोटे मोटे से काम भी रह रहे हैं जो प्रेस करने के बाद ही करूँगी। गर्मी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। अभी मेरी इतनी बुरी हालत थी यहाँ पे, पर ये कपड़े तो निपटाने से ही निपटेंगे, नहीं तो ऐसे ही बिखरे पड़े रहते हैं फिर रूम में, इधर से उधर उधर से इधर। तय बना के मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ प्रेस करके ही सिंगवा दूँ इन्हें, फिर इसी चक्कर में बस ये इधर उधर होते रहते हैं। पर प्रेस के चक्कर में कम से कम ये अच्छे से सिंगवाए तो जाते हैं, नहीं अगर तह लगा दे फिर ये रह ही जाते हैं। अभी भाई साहब आए हैं, 3 बज चुके हैं, खाना वो अभी खाएंगे, लेट खाते हैं वो, तो उनका खाना तैयार है। ओके हेलो फ्रेंड्स, तो आज बना रहे हैं हम दलिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, रोटी बनाने की हिम्मत नहीं है। तो दलिया के साथ में सब थोड़ी रोटी खाते हैं, दलिया में काम चल जाता है, तो दलिया बना लेंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, अभी नहा के आई थी पर पसीने में नहा ली हूँ, पसीने में सारे कपड़े भीग चुके हैं फिर से, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे। सेव कर देते हैं। दलिया बन चुका है, मैंने इसे पानी में रख दिया था ठंडा होने के लिए। अभी डाल देती हूँ इसमें चीनी। चीनी ऊपर नहीं थी, नीचे ही रखा हुआ है चीनी का कट्टा, वहीं से मंगवाई थी। और अभी इसमें डाल देती हूँ, थोड़ी देर इसको चला दूँगी ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। आ जाइए आप सब भी, गर्मी में दलिया बहुत ही अच्छा रहता है सेहत के लिए, आप सब भी खा लीजिएगा ठंडा ठंडा दलिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का कर लेते हैं यहीं पे एंड। अगर आप सबको पसंद आई हो ज़रा सी भी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी, और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थोड़ी सी क्लिप ये रह रही थी, अभी अक्की गाय को पानी पिला रहा था, ऐसे ही कि गाय भी प्यासी हो रही है नंदलाल जी की, इसको भी पानी पिला देते हैं, बच्चे ऐसे ही होते हैं।